दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश और इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। याद कीजिए 16वीं शताब्दी के इतिहास की वो सब घटनाएं जब कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हमारे तटों पर लंगर डालते थे व्यापार के नाम पर, लेकिन असल मकसद था हमारी धरती का सोना, मसाले और हमारी आत्मनिर्भरता छीन लेना। उनके तोपों का धुआं और सौदेबाजी की कुटिल मुस्कान दोनों ही हमारी आजादी की कीमत तय कर रहे थे। आज वही कहानी नए रूप में लौट आई है। जहाज की जगह अब डेटा केबल, तोपों की जगह एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर, और इस बार हथियार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कभी भारत का भविष्य गढ़ सकता था, वह अब हमारे ही खिलाफ एक डिजिटल साम्राज्य खड़ा करने का जरिया बन रहा है। अमेरिका का 50% टैरिफ, भारतीय टेक कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध और अपने एआई टूल पर हमारी पहुंच को सीमित करना, ये सब 21वीं सदी के वही व्यापारिक हथकंडे हैं जो किसी दौर में मसालों और कपड़ों पर खेले गए थे। फर्क बस इतना है कि अब दाव डेटा पर है। 21वीं सदी का सोना और एआई है डिजिटल युग का ताश। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो यह डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे सपनों और हमारी जो संप्रभुता है दोनों पर कब्जा कर लेगी। एआई सिर्फ मशीन लर्निंग और चैटबॉट्स की बात नहीं है। ये 21वीं सदी का वह नया उपनिवेशवाद है जहां जो डेटा पर नियंत्रण करेगा वही दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर राज करेगा। साइबर टेक्नोलॉजी वो दीवार है जो आपकी डिजिटल सीमाओं को बचा भी सकती है और धाराशाही भी कर सकती है। आज दुनिया में एआई का ग्लोबल मार्केट करीब $200 बिलियन का है और अगले 5 साल में इसके $1 ट्रिलियन पार करने के अनुमान है। लेकिन भारत का योगदान बहुत कम, क्योंकि हमारे पास न तो उतनी हाई एंड चिप्स है, न उतने विशाल कंप्यूटर क्लस्टर और न ही अपने स्तर का लार्ज लैंग्वेज मॉडल इकोसिस्टम। और यहीं से असली सवाल उठता है, क्या भारत फिर से वही गलती दोहराने वाला है जो औपनिवेशिक दौर में हुई थी? क्या हम फिर से बाहरी ताकतों को टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता भर रह जाएंगे, या इस बार खेल का मैदान बदलकर खुद नियम बनाने वाले बनेंगे? तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एआई और साइबर टेक की नहीं है। ये कहानी है नए युग के साम्राज्यवाद की, जहां उपनिवेशवाद हथियारों से नहीं बल्कि कोड, डेटा और एल्गोरिदम से फैलाया जा रहा है। इस वीडियो में हम ग्लोबल पावर प्ले से लेकर भारत की स्थिति तक हर परत खोलेंगे ताकि आप समझ सके कि आने वाले भविष्य किसके हाथों में होगा और क्यों आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। एआई की दौड़ एकदम ओलंपिक जैसी है। बस फर्क यह है कि यहां मेडल नहीं बल्कि दुनिया की ताकत और भविष्य की चाबी दांव पर लगी है। अमेरिका, चीन, यूरोप ये देश अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। अमेरिका में ओपन एआई, गूगल, डीप माइंड, एंथ्रोपिक जैसे दिग्गज रोज नए नए एआई मॉडल ला रहे हैं। चीन में बाइडू है, हुवेई है, अपने अपने चीनी चैट जीपीटी बना रहा है। अभी हाल ही में आपने डीपसीक भी देखा। यूरोप डेटा प्रोटेक्शन और एआई एथिक्स में आगे निकलना चाहता है। दरअसल ये टेक रेस सिर्फ चैटबॉट या वॉइस असिस्टेंट का नहीं है। ये रेस है डेटा कंट्रोल, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और यहां तक कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी तय करने की ताकत की। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई अकेले दुनिया की अर्थव्यवस्था में $15.7 ट्रिलियन का इजाफा करेगा। सोचिए, ये लगभग चीन की जीडीपी के लगभग बराबर हो जाएगा। अब बात करें यदि भारत की,
तो दोस्तों, भारत का आईटी सेक्टर आज 245 अरब डॉलर का है और इसमें करीब 54 लाख लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एआई की रेस में हम कहाँ हैं? नस्कम के आंकड़ों के अनुसार भारत में एआई का मार्केट 2023 में करीब 12 बिलियन डॉलर का था और 2027 तक यह 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यही एक ट्विस्ट है। हमारी ज्यादातर एआई टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड है। हम डेटा प्रोसेस करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं, लेकिन बेसिक एल्गोरिदम, चिप डिजाइन और हाई एंड प्रोसेसिंग के मामले में हम अब भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी दिग्गज कंपनियों पर निर्भर है। सेमीकंडक्टर चिप, जो कि एआई का ईंधन है, अभी भारत में बड़े पैमाने पर बनते ही नहीं है। तमिलनाडु और गुजरात में नए सेमीकंडक्टर प्लांट की योजना है, लेकिन उन्हें बनकर पूरी तरह से चालू होने में 3 से 4 साल और लगेंगे। एआई के साथ साथ साइबर टेक्नोलॉजी भी भविष्य का एक बेटर ग्राउंड है। साइबर अटैक अब किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं रहा, यह रोजमर्रा का खतरा बन चुका है। भारत के कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है, उसके मुताबिक 2022 में भारत पर करीब 13 लाख साइबर अटैक हुए। इनमें से ज्यादातर हमले फिशिंग, रैंसमवेयर और डेटा चोरी से जुड़े थे। बैंकिंग, डिफेंस और पावर सेक्टर इनका सबसे बड़ा निशाना रहे हैं। अब अगर हम साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमें न सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर टूल्स बनाने होंगे, बल्कि सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीकों में भी एक तरह से महारत हासिल करनी होगी। हालांकि सरकार ने इस दिशा में कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं। नेशनल एआई मिशन, इंडिया एआई प्रोग्राम, चिप टू स्टार्टअप स्कीम, साइबर सुरक्षित भारत। लेकिन सच्चाई यह है कि ये नीतियां बनाना तो आसान है, उसे जमीन पर उतारना सबसे मुश्किल। अगर ये नीतियां जमीन पर उतर जाती हैं, तब हमारी राह आसान हो जाएगी। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उसका इकोसिस्टम और हार्डवेयर सपोर्ट अभी भी अधूरा है। तो क्या भारत निकट भविष्य में आत्मनिर्भर बन पाएगा? तो उत्तर बगैर लाख लपेट के है हाँ, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें एआई मॉडल्स के लिए अपने डेटा सेंटर्स और क्लाउड इकोसिस्टम बनाने होंगे। जीपीयू और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े निवेश की जरूरत है। साइबर टेक में मेड इन इंडिया सुरक्षा सॉफ्टवेयर और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल बनाने होंगे। और सबसे जरूरी बात, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर रिसर्च में लंबा निवेश करना होगा। निवेश के रिसर्च के क्षेत्र में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। दुनिया का नक्शा बदलने में एआई और साइबर टेक दो बड़े हथियार होंगे। अगर भारत इन्हें सिर्फ खरीदेगा, तो हम इस रेस में कभी लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम इन्हें बनाएंगे, तो अगली सदी में टेक्नोलॉजी के मंच पर भारत की सीट साइड में नहीं, बल्कि सेंटर में होगी। तो दोस्तों, ये थी एआई और साइबर टेक में भारत की मौजूदा स्थिति और आने वाला कल। आपको क्या लगता है, भारत 2030 तक इस रेस में आत्मनिर्भर हो पाएगा, या फिर हम किसी से जुगाड़ टेक से काम चलाएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।